हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक लालवानी डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन वीडियो पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले अध्याय में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो उसके अंदर हमने माध्य को बहुलक का हमने अध्ययन कर लिया था। उसी के अंदर हमने माध्य निकालने का एक और तरीका जो कल्पित माध्य कहलाता है, ये हमने नहीं पढ़ा था, तो हम उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। कल्पित माध्य निकालने का आसान तरीका और सबसे सिंपल तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो आप जब ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको एग्जाम में कल्पित माध्य निकालने के लिए सवाल तो वही होगा, वर्ग और अंतराल। वर्ग मतलब कोई भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहलाएगी, बारंबारता। ये आपको दिया हुआ सवाल में होगा। आपको जो भी सवाल में दिया हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया सबसे पहले उसको सीधा लिखेंगे। अपन सीधा कैसे लिखेंगे तो आप देख लो। आप आ जाएगा वर्ग में जो आपको संख्या लिखी वो लिखते जाओ आप। माध्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, यानी कि आपको इसमें x निकालना पड़ेगा। और x निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों वर्ग अंतराल की संख्या दे रखी हो, उनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 10 और 10 का 2 लगाएंगे तो 5, यानी कि इन दोनों के बीच का वो क्या कराएगा हमारा x। तो इस तरीके से हम x का मान निकालेंगे। इन दोनों के बीच का 20 और 30, 30 का आधा कितना होता है 15, 30 और 20 का आधा 25, 40, 30, 70 का आधा 33, और उसके बाद ये हमारा क्या आया, x का मान आया। इस तरीके से हमने x के मान निकाल लिए। हाँ, तो हमने x का मान निकाल लिया है। तो x के मान निकालने के बाद जो आपको बारंबारता दे रखी है वो आप लिख लो। एक की वैल्यू है 6, 10, 13, 7 और 4। अब कल्पित माध्य निकालने की हमारे पास 2 विधियां हैं। एक विधि का नाम है विचलन विधि और दूसरी विधि का नाम है हमारे पास पद विचलन। कौन सी विधि, पद विचलन। विचलन विधि में हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और पद में हम u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वो सिंपल सी बात है। पहले हम कौन सी विधि पढ़ेंगे, विचलन विधि से हम इसका कल्पित माध्य निकालना सीखेंगे। तो विचलन विधि से कल्पित माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इसका है फॉर्मूला पता होना चाहिए और कल्पित माध्य का तरीका पता होना चाहिए कैसे आप निकालोगे। तो कल्पित माध्य निकालने के लिए हमको पहले अपनी कल्पित माध्य का मतलब होता है अपनी कल्पना से एक माध्य मान लिया जाए, यानी कि हमारी जो कल्पना है हमने अपनी कल्पना से ही अपने को पता है, हमको पता है कि आपका जो माध्य आता है वो x की वैल्यू में आता है, तो हम मान लेते हैं इसी x में से किसी को एक माध्य मान लेते हैं। और माध्य आपको उसको मानना है जो आपके दोनों के लगभग बीच में आता है। बीच में कैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 संख्या है, ऊपर से 2 नीचे से भी 2, बीच में कौन आ रहा है आपका 25, यानी कि आप बीच वाला जो अंक है आपका 25, इसको आप क्या मानोगे अपनी मर्जी से कल्पित माध्य, यानी कि आपने कल्पना से मान लिया, मैंने मान लिया माना कल्पित माध्य। तो साइड में लिखता हूँ माना कल्पित माध्य बराबर 25। हमने हमारी कल्पना से क्या मान लिया, कल्पित माध्य बराबर 25। अब यहाँ हम निकालेंगे d वाली यानी विचलन विधि। कौन सी विधि लगा रहे हैं, विचलन विधि। अभी हम किसका मान निकालेंगे, d का मान निकालने के लिए अच्छा सिंपल तरीका होता है d बराबर x माइनस a। अब आप बोलेंगे इसमें a क्या है, तो a का मतलब है आपका कल्पित मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन अपने अपनी कल्पना से मीन बनाओ तो बोलते हैं कल्पना, इसको इंग्लिश में नोट करते हैं a से, यानी कि यहाँ पर a क्या है 25 है और x क्या होगा जो आपके आगे नंबर संख्या लिखी हुई है। यानी कि जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आपको x माइनस a का मतलब ये हुआ कि x तो 5 और a कितना होगा 25, यानी कि 5 माइनस 25। तो आप बताओ एक प्लस का और एक माइनस का कौन बड़ा है, माइनस का बड़ा है, यानी कि 25 में से 5 जाएंगे क्या बचेगा ये। अब संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, यानी कि आपकी पहली वैल्यू क्या है -20। इसी प्रकार से हम इसका भी d निकालेंगे, तो इसका d क्या आ जाएगा, d बराबर यहाँ पर x क्या है 15, इसको d1 जैसे d2 कर दिया आप,
यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 25 इजिकल टू 25 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा 10, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि माइनस से निकल गया है बड़ी, यहाँ आ जाएगा माइनस का 10। अब यहाँ पर 25, अब डिफी निकालेंगे तो x माइनस 1, तो ये तो वही है 25 और x क्या हो गया आपकी बात 25, यानी कि 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा d4। अगर हम d4 निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा 33 माइनस 25, तो आपकी बात 10 किसे आएगा प्लस, क्योंकि 35 से 25 क्या बचेंगे 10। अगला क्या है आपका 45, अगर 45 में से 25 से क्या बचेगा 20, यानी कि इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया d का मान। अब हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का मान ये है, फॉर्मूला क्या कहता है कंटिन्यू माध्य की विधि से आपने जो माध्य माना है, आपने जो माध्य माना है उसे आप लिख दो। आपने माध्य क्या माना है 1 लिख दिया आपने 1। इसमें अब की बार पहले आपने उस माध्य के तरफ करते थे सिग्मा fx अपॉन सिग्मा a, यानी कि पहले इन दोनों का इंटू करते थे और एक का डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर आपका पास d आया है, यानी कि आपको यहाँ पर x से नहीं काम है, आपको काम किससे d से, यानी कि आपको यहाँ पर सिग्मा fd करना है। क्या करना है सिग्मा fd, और नीचे तो हमेशा क्या रहेगा सिग्मा fd, हमेशा भाग किसका लगाते हैं अपन बारंबारता का प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर हमें a तो पता है 25 है, सिग्मा f अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा सिग्मा f की वैल्यू आती है 13 और 7 20, 20 और 10 30, 30 और 36 और 4 40, यानी कि हमारा सिग्मा f कितना है 40, और एक हमको पता है 25 है, वो सिग्मा f निकालना है। पहले f का मान निकालते हैं, यानी कि a को d का गुणा। अगर 6 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 छंग 120, तो कितना आएगा माइनस का आएगा माइनस प्लस माइनस, 10 का 10 में करेंगे कितना आएगा 100, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब किसी की जगह में 0 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 13 इंटू 0 करेंगे तो क्या जाएगा 7 का इंटू अगर 10 से करते हैं 7 नहीं 70, पर कैसा आएगा प्लस, दोनों संख्या कैसी है प्लस की है। 4 का इंटू अगर 20 में करते हैं तो 20 चौक 80, लेकिन संख्या कैसी है प्लस की। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला सिग्मा एफडी का मान। अब यहाँ हमें निकालना सिग्मा एफडी, क्या निकालना है सिग्मा एफडी। ध्यान रखना सिग्मा एफडी निकालने के लिए आपको पता हो दो संख्या माइनस में है, दो संख्या प्लस में है। जब दो संख्या माइनस और दो संख्या प्लस, यानी कि माइनस माइनस को आप जोड़ लो और प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस माइनस को आप जोड़ लो और प्लस प्लस को आप जोड़ लो, और जो आपका लास्ट में आंसर आता है उसे आप सिग्मा एफडी में लिख दो, यानी कि माइनस 120 और माइनस का 100, माइनस माइनस दो जुड़ोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 220, किसकी होगी माइनस। जैसे 70 और 80, 70 और 80 को आप जोड़ोगे तो आप क्या आएगा 150, लेकिन किसका आएगा प्लस का। अब इस पूरे को सोल्व करते हैं, यानी कि इसको और इसको आपस में जोड़ते हैं, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि इन दोनों को जो सोल्व करेंगे तो 150 में 220 जाएंगे तो हमारा बचेगा 70, भी किसका माइनस का, क्योंकि आपको 220 माइनस के क्या है बड़े, यानी कि सिग्मा एफडी जो आपने निकाला है इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद वो कितना है आपके माइनस 70। तो आपको समझ में आएगा एफडी का मान कैसे निकाला है, वापस देख लो 120 और 100 दोनों नेगेटिव है, जब दोनों नेगेटिव है दोनों आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे, तो 100 और 120 कितने हो गए 220, ये दोनों कैसे हैं प्लस के, 80 और 70 कितने हो गए 150, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 70, किसका माइनस का। ये आया आपके सिग्मा एफडी का मान। अब इस तीनों मानों को कहां रखेंगे हम फॉर्मूले के अंदर, तो फॉर्मूले के अंदर रख देते हम माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफडी को सिग्मा। ठीक है, तो a हमारे पास क्या था 25, तो a लिख देते 25 प्लस सिग्मा एफडी, सिग्मा एफडी कितना है माइनस का 70, तो माइनस का इसलिए हम इसको एक सेकंड वेरिएबल लिख सकते हैं। सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 14, हमने इसको लिख दिया। अब एक दो से एक दो क्या होगा, एक दो से एक दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 25 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 7/4। आप चाहो तो पहले 4 का डिवाइड 7 में कर लो और जो भी आंसर आता है उसको आप माइनस कर लो। मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, चाहो तो ऐसे लेके भी कर सकते हो, ऐसे में करोगे या कैसे भी करो आपको डिवाइड तो बाद में करना ही पड़ेगा, इसलिए आप पहले डिवाइड कर लो। यानी कि 4 का अगर डिवाइड 7 से करते हो तो आपका आंसर आता है 1.75।
कितना आता है डिवाइड करने पर 1.75। तो यहाँ डायरेक्ट ले लेता हूँ 1.75 यानी कि 25 माइनस 1.75। अगर 25 में से अगर हम 1.75 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 23.25। कितना आंसर आता है 23.25। तो ये हमने कल्पित माध्य विधि से क्या निकाला, हमारा माध्य। जो हमारी कौन सी विधि थी, विचलन विधि से हमने अभी इसको मान निकाला। अब अगला अगर इसी को हम पद विचलन विधि से निकालें, किस विधि से, पद विचलन विधि से, तो उससे भी हमारा आंसर यही आएगा। चाहे तो हम उसको अगली विधि से निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हमने विचलन विधि से कल्पित माध्य का मान निकाल लिया था। अब हम निकालेंगे इसको पद विचलन विधि से। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम इस बार डी का नहीं लेंगे, इसमें यूज करेंगे हम यू का। तो हम इसको रख सकते हैं यहाँ से, बाकी तो हमें काम लेना ही है, तो बाकी की चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। किस विधि से निकाल रहे हैं हम, पद विचलन विधि से। किस विधि से, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोसेस है। इसमें हम निकालते हैं यू। क्या निकालते हैं, यू। यू बताता हूँ यू कैसे निकालते हैं। यू बराबर होता है x माइनस a बटा h। अभी अपने x माइनस a तो निकाला था, यानी कि हमने d को निकाला था। अगर हम d जो हमने निकाला था उसमें अगर h का भाग लगा दें, यानी कि हम जो आपका d आया था उसमें h का मतलब होता है वर्ग अंतराल। 0 से 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। 10 से 20 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। वैसे 20 से 30 में 10 का गैप है, यानी सारा अंतराल क्या है, समान है। अतः यहाँ पर वर्ग अंतराल की h की वैल्यू वो कितनी हो गई है, 10। तो आप इसमें अगर 10 का भाग लगाओगे तो आपका u का मान आ जाएगा। जिससे निकाल कर बता दूं आपको, आपने x क्या है आपका 5 है, u1 आपका आ जाएगा 5 माइनस कल्पित माध्य आपने क्या मान रखा है 25 मान लिया हमने। a सबका कितना है 10। अगर 25 माइनस 5, 25 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 20, और 20 का भाग अगर 10 से लगाओगे तो आपका आंसर आएगा माइनस। यानी आपका u1 कितना है -2। यानी इस तरीके से आपने क्या निकाली है, u की वैल्यू निकाल दो। इस तरीके से निकाल दिया, ऐसे करते करते एक एक की वैल्यू निकाल दिया। तो u की वैल्यू निकाली हमने कितनी -2। वैसे हम इसकी निकालेंगे तो इसमें भी ये क्वेश्चन लगेगी। एक बार बताता हूं मैं आपको कैसे करना है। यहाँ पर x लेके अब क्या आ जाएगा 5 के बाद 15, यहाँ लिखेंगे 15, यहाँ आएगा आपका 25 बटा 10 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। 25 माइनस 15 कितना होता है 10। इस तरीके से हम सब निकाल जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा 2। ध्यान रखना, अगर आप कभी भी u का मान निकालते हो और उसके अंदर कुछ ऐसे गेम नहीं करते तो उसमें फिक्स होती है -2, -1, 0, 1 और 2। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा u का मान। अब हमको निकालना है यहाँ पर f u, क्योंकि हमने उस बार d का गुणा किया था, इस बार हम किसका गुणा करेंगे u का। यानी कि यहाँ पर d की जगह क्या आ गया है u आ गया, यानी कि हमको गुणा किससे करना है f और u का। तो f और u को गुणा कर देते हैं। 6 × 2, 6 दूनी कितना होता है 12, 10 एकम 10, सब हो गया। माइनस का इसलिए करूँ प्लस माइनस माइनस, 13 का गुणा 0 करेंगे कितना आएगा 13 आएगा। 7 एकम 0 आएगा, 13 का इंटू 0 करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, और 7 एकम 7, 4 दूनी कितना होता है 8। तो ये हमने क्या निकाला एक का मान निकाला। ठीक है, ओके। अब अपना फॉर्मूला जो होता है कोई चेंज नहीं, फॉर्मूले में वही फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या किया, इस बार u निकाला है, यानी कि हमने एक चीज एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, तो इसको वापस कम भी करनी पड़ती है। तो फॉर्मूला क्या होता है आप देख लेना, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा a q अपॉन सिग्मा h इनटू h। क्योंकि आपने यहाँ पर h का भाग लगाया था, तो यहाँ पर आपको वापस इसको चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे h का वापस गुणा कर दो, ताकि आपका दोनों तरफ से क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो ये आपको फॉर्मूला अगर आप इतना वैल्यू रखते जाओ, इसको आप पहले जोड़ लो, इनटू की वैल्यू कितनी आती है आपके f तो आपको पता ही है, सिग्मा f की वैल्यू कितनी आई थी पिछली बार 40, तो वही आएगी इस बार भी। ये दोनों कैसे माइनस के मान है, आपस में जुड़ेंगे। 10 और 12 कितने हो गए 22, 7 और 8 कितने हो गए 15। माइनस के 22 में से प्लस के 15 में लेस करते हैं हम, तो कितना बचता है 7। वो भी किसका माइनस का, यानी कि आपका u कितना है f कितना है माइनस का 7, और आपका f कितना है 40, और आपका a कितना है 25। यानी रखते जाओ आप वैल्यूज की, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यू काउंट करनी है। वैल्यू पुट करो 25 सिग्मा f कितना आपके पास माइनस का 7,
एक कितना है 40, ये 40 इंटू में कितना है अंतराल कितना बताया मैंने 10 लिखा, एक दूसरे की कैंसिल, वही अभी किया था हमने प्लस माइनस माइनस, वही क्वेश्चन आ गया जो उसमें आया था। इसमें आप अब इसमें निकालते हो कि आपका जो सवाल हो वो जल्दी हो जाए, ताकि आपको क्या हो कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिले। अब इसका भाग आएगा तो हो जाएगा, आपको बताया मैंने अभी 1.75 और इसका मैच करेंगे कितना है 23.25। तो इस तरीके से हमने दोनों विधियों से कल्पित माध्य निकालना सीख लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा और दोनों विधियां आपके लिए सही है, आप किसी विधि से कल्पित माध्य को निकाल सकते हो। तो ये तो हमने कल्पित माध्य से सीखा। तो वो सवाल तो हमने कल्पित माध्य से हमने कल्पित माध्य की विधि से सोल्व कर लिया। अब हम जो है एक नया सवाल, इस सवाल के लिए मुझे बहुत सारे बच्चों का डाउट आया था, सर एक बार ये सवाल बता दो। तो मैं आज इस सवाल को बता रहा हूँ, तो आप इस सवाल को अच्छे से देखना। और मुझे भी लगता है कि ये सवाल एग्जाम के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल में ये सवाल थोड़ा सा पैटर्न अलग रखता है। माध्यम रोलक को हम सीख चुके हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नया टाइप का सवाल ये रखता है। तो आप इसमें जैसे सवाल लिखा हुआ है, यदि नीचे दिए गए व्यंजन का माध्य 50 हो, यानी कि आपको माध्य दे रखा है 50, यानी कि आपको पहले फिक्स कर दिया है कि आपको 50 का माध्य मान 50 है। x और y का मान ज्ञात करो, यानी कि आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि x यहाँ लिखा हुआ है और y यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी टेबल दे रखी हो तो उसको क्या करना है, खड़ा करना है। खड़ा मतलब उसको सीधी लाइन में लिखना है। तो लिखने के बाद क्या करना है, उसमें x का मान अपन जो निकालते हैं वो निकालते हैं। चलो मैं निकालता हूँ, मुझे वही प्रोसेस जो करते हैं अपन, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से ठीक है, मैंने क्या लिख दिया इसका। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर आप क्या निकालते हो, ये हो गया हमारा वर्गमान, यह निकालते हम x। तो मैंने कैसे बताया था आपको निकालने का, 0 और 20, इस 20 का आधा कितना होता है 10, 40 और 20 कितना होगा 60, 60 का आधा 30। इस तरीके से लोग कितने का गैप आ रहा है, 10 और 30 में 20 का गैप आ रहा है, यानी कि आपको इसके अंदर 20 का क्या है गैप लेना है, यानी क्या आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा आपके, ये तो आया हमारे पास x का मान। अब आपके पास क्या है f हम लिख देते हैं यहाँ। देखो f क्या दे रखा है हमको 17x 32y 19, 17x 32y और 19 निकालना माध्य है, क्योंकि माध्य दे रखा है तो माध्य के फॉर्मूले से हमको सोल्व करना है। तो हमने को बताया माध्य बराबर क्या होता है, इस बार आपको नहीं पता तो अभी बताता हूँ। माध्य बराबर आपको बताया मैंने सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी कि आपको इसमें fx निकालना ही पड़ेगा, यानी कि आपको दोनों को गुणा करना ही पड़ेगा। तो जो दे रखा है वो निकाल लेता हूँ सिग्मा fx, तो मैं इसको पहले fx लगा लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। चलो गुणा कर लेते हैं, 17 का पारा कितनी बोल रहा है 10 बार, जब 17 का पारा 10 बोलेंगे कितना आएगा 170। 30 का इंटू x में आपने पढ़ा होगा कि जब x का इंटू 30 में, यानी कि ये तो है चर राशि और ये है कोई अचर राशि, तो चर का अचर में गुणा होता है तो वो ऐसी वैसी उसके साथ गुणे में रूप में लिखी जाती है, यानी कि यहाँ जाएगा 30x। 50 का इंटू 32 में करते हैं, 50 का इंटू 32 में करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, करके देख लेते एक बार, अभी आकर हम गलत ना हो। कितना आ रहा है 1600, कितना आ रहा है हमारे पास 1600। अब 70 का इंटू वाई, तो वाई भी क्या है चर राशि, यानी 70 का इंटू वाई में लेंगे कितना है 70 वाई। 90 का इंटू 19 में करेंगे तो आप पहले 19 का इंटू 9 में कर लो, या 19 का बड़ा 9 में बोल दो, एक ही बात है यार, 9 का इंटू 19 में कर लो, फिर जीरो लगाना पीछे, 172 और पीछे का लग जाएगा 0, यानी कि कितना आ जाएगा आपके 1700। कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आपने एक यहाँ पर 1710 की जगह आप 1700 भी लिख दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपको क्या आ जाएगा बिल्कुल रॉन्ग आंसर मिलेगा और आपको मार्क्स भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले याद रखना काम कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल में कुछ चीज दे रखी थी, अगर आपने पढ़ा हो कि योग बराबर 120, योग बराबर 120 का मतलब है कि जो आप फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो आपका
बारंबारता है, इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके 120, यानी कि ये आपको दे रखा है सिग्मा ए बराबर 120, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पर अगर इनको मैं इनको जोड़ता हूँ, जैसे मैं इनको जोड़ता हूँ तो 17 और 19 ये हो गए आपके 36 और 32 ये हो गए आपके 68, यानी कि मैं इनको जोड़ता हूँ तो सिग्मा एफ को, तो ये तो आया मेरे 68, साथ में एक्स और वाई भी, ये तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस, ये मेरे क्या है 68 एक्स प्लस वाई, ये हमारा इसका भाग है सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ दे रखा है आपको 120, तो इसको मैं 120 के बराबर लिखता हूँ, यानी यहाँ पर मैं जगह लिखता हूँ 120। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो लिखा जाएगा पक्षांतर की तरफ, यानी कैसा हो जाएगा माइनस का, और जब 120 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, बराबर x प्लस, यानी कि एक समीकरण बनी हमारे पास x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 52, यानी कि दोनों को जोड़ने का हमारा मान कितना आएगा 52। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा फिक्स हो गया कि x प्लस, पहले देख लो एक बार जोड़ने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार देख लो अभी क्या होगा, कभी डेवलपमेंट हो सकती है। तो 9 2 11 और 7 18 18 है 3 फिर 4 5 करेक्ट 6, सही है आंसर। और 120 में से अगर 68 जाएंगे यानी कि कितना बचेगा 52, ये भी सही है आपका आंसर, यानी कि हमारा जोड़ बिल्कुल सही है। तो अब ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारे सिग्मा एफ की वैल्यू, और सवाल में दे रखा है मान के बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, यानी कि आपको जो एफ एक्स है इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको भी जोड़ो, 1600 170 और 17,000 ये तीनों संख्या है, तो इनको एक तरफ जोड़ दो 1600 1710 और 170, 7 में 8 1 और 7 8 8 और 6 14 हो गए, कितना है 3480। ये तो हमारे क्या है संख्या का योग। अब साथ में आपको यहाँ पर ये y और x इनको मत जोड़ना, क्योंकि ये कोई चर राशि है, और चर राशि आपके कांस्टेंट अचर राशियों में नहीं जुड़ती है, तो ये ऐसी कैसे आएगी। तो चाहो तो इसको ऐसा लिख दो 3480 प्लस 30x प्लस 70y, तो ये हमारे पास है सिग्मा fx की वैल्यू, यानी हमारे पास सिग्मा है और ये हमारे पास x2। अब जो आपको सवाल में दे रखा है उसकी वैल्यू आप सवाल में रख देंगे। चलो हम रखते हैं सवाल में वैल्यू, समझ में आ रहा है सबको, आता है आ जाएगा नहीं आएगा। सवाल का है माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, माध्य क्या दे रखा है आपको 50, क्या दे रखा है 50, तो माध्य की जगह लिख दो सिग्मा fx क्या दे रखा है 3480 प्लस 30x प्लस 70y, यानी तो 3480 प्लस 30x प्लस 70, नीचे सिग्मा है आपको कितना देगा है 120, यानी कि आपको इसकी जगह लिखना है 120। जब इसको सोल्व करेंगे तब हमारे पास इसका कोई आंसर निकल जाएगा। इसका एक अच्छा ट्रिक आपको देता हूं मैं, इसके पीछे भी 0 है, इसके पीछे भी 0 है, इसके पीछे भी 0 है। चाहो तो आप सबके पीछे 0 का मतलब सब में क्या 10 कॉमन है, चाहो तो आप 10 कॉमन निकाल के इसको काट सकते हो। इसे मैं निकालता हूं कैसे, इसके अगर 10 निकाल लेते यहाँ बचेगा 348, यहाँ निकाल दूंगा क्या बचेगा 3x, यहाँ निकाल दो कितना बचेगा 7, और नीचे हमारे पास क्या है 120 और बराबर में क्या हमारे पास, अगर इस 10 एक जो से यानी 10 का हमारा एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है क्या करते हैं हम, कैची गुणा आपने पढ़े होगा बचपन में, या क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं इसको। तो 12 का इनको 50 पे करते हैं, तो 12 में ये 60, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 600। 600 बराबर में क्या है एक बचा, एक का इनको 348 में वही एक होगी मिल जाएगी, बाकी सेम ऐसा कैसा हम इसको लिख देंगे। ये क्या होगा पक्षांतर होगा, पक्षांतर मतलब वो क्या हो जाएगा माइनस का, 600 माइनस 348 बराबर 3x प्लस 600 में से 348 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 252, कितने बचेंगे 252, ये हमारी आई 3x प्लस 7। ये समीकरण एक है, समीकरण एक और एक है समीकरण 2। बस और कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ा होगा अध्याय 4 ग्राफ वाली समीकरण, उसमें आपने समीकरण सोल्व करना सीखी होगी।
या फिर आपने कक्षा 9 पढ़ी होगी, 9th में भी आपके चैप्टर जो 4 है इसमें आपके समीकरण को सोल्व करने की 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोप, प्रतिस्थापन, एक विलोपन और एक और आपके ब्रज गुणनखंड विधि। आप तीनों विधियों में से कौन सी विधि लगा करके इन समीकरण को सोल्व कर सकते हो। तो ये मेन काम था हमारा यहाँ तक इसको लाना। इसके बाद आप सोल्व आप भी कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि दोनों विधि से मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको सोल्व करना बताता हूँ। इसको बोलते विलोपन कौन सी विधि बताता हूँ। चलो प्लस 7y बराबर 252। एक हो गया हमारे पास, एक है हमारे पास x प्लस y बराबर, ये हमारे पास क्या होगी वो समीकरण। तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अगर पढ़ा हो तो हमें किसी एक चर को या तो वो x हो या फिर वो y, यहाँ पर 3x हो यहाँ 7y, और यहाँ x हो या y, आप यहाँ तो x को सेव कर सकते हो या फिर y को सेव कर सकते हो। आप x को भी सेव कर सकते हो, y को भी सेव कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप x को करो या आप y को करो, आप किसी से भी आंसर ला सकते हो। चलो मैं इसमें x को सेव करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 3 है तो मुझे यहाँ पर भी x की जगह क्या करना है 3 करना है। जब इसको 3 करना है यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण 2 में 3 का गुणा, क्या करूँगा मैं 3 का गुणा, तो 3 का गुणा x में भी होगा, 3 का गुणा y में भी होगा और 3 का गुणा पावर में भी होगा। यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन तो बेसिक वैसे रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं है, उसमें हमने कुछ किया नहीं है। तो नीचे वाली इक्वेशन में किसका गुणा किया 3 का गुणा x में किया तो कितना आ जाएगा 3x, 3 का गुणा y में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y, और 52 का गुणा 3 में करेंगे तो 50 किया 150 और 2 का 3 में 6 यानी कि 156। अब इसको इसमें क्या करना है माइनस, तो चिन्ह चेंज कर दो आप, 3x से 3x तो क्या हो जाएगा आपका कैंसर, 7y और 3y यानी कि एक से समझ लो ये 7 आम है और ये 3 आम है। जब 7 आम में से 3 आम निकाल दोगे तो कितने बचेंगे आपके पास 4 आम बचेंगे। तो क्या लिखेंगे हम 4 संख्या और y क्या आपके पास मान लो आम है तो 4 आम हो जाएगा, ठीक है बराबर है। 252 में से क्या निकालना है 156, तो 12 में 6 है तो 6 बचेगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 4, कि अगर 80 वापिस आपको कैंसिल नहीं हो रहा है, वापिस 80 लोगे कितना हो गया 14, 14 में से 5 गए तो 9, और ये कितना हो गया 1, तो रिजल्ट तो कोई मतलब नहीं है। तो ये 4 आपके क्या है 4y 4 आम के बराबर है, तो एक आम की वैल्यू क्या होगी यानी कि 4y गुणे में है, ये क्या चला जाएगा आपके भाग में, 4 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 416, तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास 24, यानी कि आपने y का मान निकाल लिया। y जब आपके पास आ चुका है तो आपने चीज भी पढ़ी होगी, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं y की वैल्यू समीकरण एक में पुट करता हूँ, ये हमारे पास ये वाला समीकरण भी है, वो भी समीकरण कौन सी समीकरण लिख सकते हो y का मान समीकरण में, y का मान ये समीकरण है हमारा 2, इसमें रखता हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने, y क्या है हमारे पास 24, जब मैं इसको रखूंगा तो x प्लस 24 बराबर 52, x बराबर 24 कहाँ जाएगा उस तरफ, यानी कि वैसे कर देगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा 52 माइनस 24, तो 52 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 12 में 4 गए तो कितना बचा आपके पास 8, एक कम हो गया 4 में 2 गए तो कितना बचा यानी कि 28, यानी कि ये हमारे पास किसकी वजह है x, यानी कि आपको सवाल में दिया था x और y का मान ज्ञात करो जब उसका मान क्या हो 50, यानी कि आपने x का मान भी निकाल लिया वो है आपके पास 28 और y का मान आपने निकाला 24, ये आपका मेन आपको जो आंसर निकाला था। इस तरीके से कौन सा भी सवाल आ जाए तो आप निकल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आपके पास जो स्टेप होते हैं उसको फॉलो करते जाओ, एक स्टेप करते जाओ ऑटोमेटिक आपका आंसर आता जाएगा। तो ये हमारा एक सवाल था जो बच्चों का डाउट था उसको हमने क्लियर किया। हम आपको एक और नया सवाल बताते हैं जो बच्चों का डाउट है। तो एक नया सवाल है, ये भी बच्चों की कुछ डिमांड थी कि ये सवाल में और सर एक बार बता दीजिए कि ये सवाल में कुछ डाउट है, चलो मैं इस सवाल के आपको बता देता हूँ। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आपकी बुक में सवाल है कि एक शहर है उसके अंदर जैसे कि अभी कोरोना हमारे यहाँ चल रहा है, तो कोरोना चल रहा है यानी कि जैसे बीमारी है तो बीमारी के कारण यहाँ कुछ रोगियों की संख्या बताई गई है, यानी रोगियों की संख्या का मतलब ये है
तो वहाँ पर कुछ मरीज इलाज कराने आते होंगे डॉक्टर के अस्पताल में, तो उनकी संख्या नोट की गई और उनकी संख्या कुछ इस तरीके से है कि 5 से 14 तक के बच्चे हैं, 15 से 24 तक के कुछ है, कुछ 25 से 34 साल तक की उम्र के, कुछ 35 से 44 की उम्र के, कुछ 45 से 54 और लास्ट 55 से 64 उम्र तक के आयु के कुछ इलाज कराने गए होंगे अस्पताल में, तो उनका कुछ डाटा हमारे पास दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल बोल रहा है, सवाल में कहा गया है कि इसका आपको औसत निकालना है, तो औसत कितने वर्ष तक के जो उम्र से वो वहाँ अस्पताल में गए और आपको पता लगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो डाटा भी दिया गया है वो डाटा में थोड़ा सा ये है कि 5 से 14 यानी कि 5-14 वर्ष के बाद में 15 से 24 तक का वर्ष दिया हुआ है, यानी कि बीच में यहाँ पर गेप ही आ गई है हमारे। वैसे ही यहाँ पर 24 से 25 में भी एक गेप आ चुका है, 34 से 35 में भी एक गेप है, तो 54 से 55 में भी एक गेप। इस तरीके से सब में एक एक का कुछ गेप हुआ है। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने कक्षा 9 में अगर आपने अध्याय पढ़ा है 15 सांख्यिकी वाला, तो उसमें भी ऐसे ही कुछ सवाल हमारे को दिए गए थे, उसमें हमको डर डाले आय डाले कुछ ऐसे बनाने थे। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें भी वही करना पड़ेगा हमें कि अंतराल को समान बनाना है। अंतराल को समान कैसे बनाते हैं, तो आप यहाँ पर देखो 14 से 15 इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। वैसे आप अगर अभी संख्या देखोगे तो 24 से 25 इनमें अंतर कितने का है, 1 का, यानी सबका अंतर 1 का है। इस अंतर को कम करने के लिए दो संख्याएं हैं, संख्या कितनी है 2, तो इसमें अगर हम 2 का भाग लगाते हैं यानी कि 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। अगर हम कुछ ऐसा काम करें कि 0.5 हम आगे वाली संख्या में कम कर दें और 0.5 पीछे वाली संख्या में बढ़ा दें, तो हमारा अंतराल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कैसे, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 5, अगर 5 में से 0.5 कम कर लेते हैं यानी कि 5 में से अगर 0.5 हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे बचेगा 4.5। क्लियर। और हमारे पास जो पीछे वाला अंतराल है 14, इसमें 0.5 बढ़ा लेते हैं यानी कि इसमें प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 14.5। अब इसमें अंतराल आपका कितना आ गया है, 10 का अंतर आप देख रहे हो, 4.5 से 2। वैसे अगर हम फर्स्ट वाले इस 15 में क्या करेंगे, 0.5 माइनस कर देते हैं, तो 0.5 जैसे माइनस करोगे यहाँ आ जाएगा 14.5। और अगला वाला क्या है 24, उसमें क्या कर देंगे हम 0.5 जोड़ देंगे, तो वहाँ आ जाएगा हमारे पास 24.5। अब आप खुद देख सकते हो इन दोनों में अंतर कितने का है, कोई अंतर नहीं, दोनों एक से यहाँ से जहाँ तक इन दोनों में भी। अब यहाँ देखो, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया। क्लियर। तो आपको अंतर सेम करने के लिए सबसे पहले आपने करना है आगे वाली संख्या में 0.5 कम करना है और पीछे वाली संख्या में 0.5 बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, आयु वर्ष में है तो वर्ष में देता हूँ। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 4.5, यहाँ हो जाएगा 14.5, यहाँ हो जाएगा 14.5, यहाँ हो जाएगा 24.5। वैसे 25 में से 5 कम हो जाएगा 0.5 तो क्या जाएगा 24.5, यहाँ हो जाएगा 34.5। इस तरीके से वापस वही 1.5, यहाँ आ जाएगा 44.5, यहाँ आ जाएगा 44.5 तो यहाँ आ जाएगा 54.5। तो ये हमारा क्या हो गया है। और आगे एक और संख्या बची हुई है, इसलिए सवाल थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए ताकि इसमें निकल पाती है। ये हमारा क्या बन गया, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं हम वर्ग अंतराल। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल, यानी बन चुका है। अब मैं आपको बताया था जब वर्ग अंतराल या वर्ग बन जाता है, सबसे पहले उसके बाद क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, x निकालना है। हम x निकाल लेते हैं। x निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, बताओ मुझे जल्दी से। हाँ, क्या बताया था मैंने, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो, यानी कि 14.5 और 4.5 इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 19। कितना आता है 19। और 19 को अगर हम हाफ करते हैं, 19 का क्या करते हैं हाफ, तो हमारा आंसर आता है 9.5, यानी यहाँ पे कितना आएगा 9.5। जैसे ही हम 14.5 और 24.5 इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 39, और 39 को अगर हाफ करते हैं कितना आएगा 19.5, यानी कि इसमें कितना आंसर आया। तो आप देख सकते हो सीधा सा। अब इतना करने के बाद बार बार आपको काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पता है इनमें अंतर कितने का आएगा, अंतर समान आएगा।
मतलब इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? 10 का। तो इसमें भी 10 का अंतर आएगा। 19 में 10 जोड़ लो, 29.5, इसमें भी 10 जोड़ लो, 39.5, इसमें भी 10 जोड़ लो, 49.5, इसमें भी 10 जोड़ लो, 59. तो ये तो हमने क्या निकाला हमारा x। अब हम निकालेंगे इसके अंदर x, तो ये आपको दे रखा है, ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये सारा ये दे रखा है, लिख देते हैं। एक कितना दे रखा है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो ये हमने f भी लिख लिया। अब आपको मैं बता चुका हूँ दूसरी बार की माध्य कैसे निकालते हैं। आपको बताइए फॉर्मूला, माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिग्मा f निकालेंगे, यानी कि हम सिग्मा यानी सबको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो ये निकाल लिया हमने सिग्मा f। कितना आ रहा है सिग्मा f? जोड़ लेते हैं, 11 और 6 17, 17 और 21, 17 और 21 हमारे हो गए 38, 38 और 23 हो गए हमारे 61, 61 और 14 और 5, यानी कि 61 और 14 हो गए हमारे 75, 75 और 5 79, सॉरी 76 और 75 और 5 कितने हो गए हमारे 80। कैलकुलेशन अच्छे से करना आप भी, यदि आप चाहो तो ऐसे जोड़ के आप भी आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास सिग्मा f की वैल्यू कितनी हुई 80। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा fs का मान निकालना है, यानी कि आपको पता है fx मतलब इन दोनों का गुणा। तो ये गुणा जैसे पॉइंटों में जाएगा तो इसको क्वेश्चन आप भी करिए कि आप कर सके। जैसे एग्जाम में आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देगा, लेकिन आपको सवाल किस टाइप का मिल सकता है, यानी कि उसमें कैलकुलेशन भैया आपको सिंपल दे देगा। यहाँ 2.5 देगा, आपके यहाँ पर 2.5 आ सकता है, 1.5 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, जिससे आपको गुणा करने में क्या हो इजी हो। तो आप गुणा कर सकते हैं 2.5 का 6 में। तो आप गुणा कीजिए, मैं भी करता हूँ। हमने भी गुणा कर लिया है यहाँ पर, तो आपने भी अपने यहाँ पर ओबी में गुणा कर लिया होगा या इंटू कर लिया होगा। तो जैसे कि हमने गुणा करने पे क्या आया है, 90 का गुणा करने पे 6 से कितना है 57 आया है। 19.5 को अगर हम 11 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 214.5। 29.5 का गुणा अगर 21 में करते हैं तो कितना आता है 619.5। 39.5 का गुणा अगर 23 में करते हैं तो कितना आता है 908.5। 49.5 का अगर गुणा 14 में करते हैं तो कितना आता है 693। और 59.5 का गुणा अगर 5 में करते हैं 295.5। यानी कि ये हमारे गुणा करने पे वैल्यू आ चुकी है। आपको पता है गुणा करने के बाद क्या करेंगे, हम इनका जोड़ेंगे। तो हम जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा आंसर आता है 2790, यानी कि 2790 2790। और सिग्मा f को जोड़ने में कितना आया था अपने 80। अब इसका क्या करना है, हमें भाग लगाना है। 2790 बटेगा 80, तो भाग लगा सकते हैं 1 से 0। 8 का भाग कितना लगाना है, कुरान जी में लगा सकते हो आप। लगा बता रहा हूं आपको। 8 के बारे में 27 से कम 24 कितनी बार 3 बार, तो 8 किया 24 3 बचे। 8 के बारे में 49 आते नहीं आते, 8 चौक 32, कितना बचा 7। भागने का क्या लगाएंगे पॉइंट 70 बचा। 8 के बारे में 70 से कम क्या आता है 8 वाटी 64, 8 नंबर होता है, तो 8 वाटी क्या आएगा 64। कितना बचा 6, वही भाग नहीं गया जो लगाया। 8 के बारे में जवाब 8 वाटी 56। इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ 4 बचा और 8 के बारे में 8 बजे 40, यानी हमारा आंसर कितना है 34.875। 34.875 हमारा इसका क्या आया, माध्य या औसत आया। इसका मतलब आपको समझ में आया 34.875 क्या है। 34.875 यहाँ पर ये है कि इस औसतन 34 साल की उम्र तक के जो 34 साल की उम्र तक के जो आपके जो वर्ष के जो लोग हैं वो कहाँ है, अस्पताल में गए हैं अपना चेकअप कराने। यानी कि इसका मतलब ये है कि लगभग कोई बार 34.875 वर्ष, यानी लगभग 34 साल की उम्र तक के लोग या वहां तक के बिल्कुल ये उम्र बिल्कुल वो काम गए हैं आपके अस्पताल में चेकअप कराने गए हैं। तो इस तरीके से हमने आज चैप्टर नंबर 17 जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के
हमने अध्ययन किया। हमने सबसे पहले माध्य के बारे में अध्ययन किया कि हमने माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों चीजें सीख ली। उसके बाद हमने कुछ डाउट्स थे बच्चों के, वो भी हमने क्लियर कर दिए, यानी कि हमने इस 17 चैप्टर हमने आज खत्म कर दिया है। अब हमारा जो नया चैप्टर होगा कल, वो हमारे नई शुरुआत के साथ होगा और हम उस नए चैप्टर में चैप्टर नंबर 18 जो आपकी नेक्स्ट के जो 4 नंबर का चैप्टर है ट्रैक का, उसको हम कल शुरू करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए ताकि हम डाउट को क्लियर कर सके और जल्दी जल्दी आपको समस्या का समाधान कर सके, और नई उसके ऊपर कुछ वीडियो होगी तो वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आपको सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें और घर पे बैठे हुए हमारी वीडियो को अच्छे से देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।